हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 02 में, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल के बारे में, फॉर्मल चार्ज के बारे में। और मतलब टाइम मिला तो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की भी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ये पिछले लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है, और अगर आपने ऑक्टेट रूल नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है? बिना उसको देखे मत देखना। और हमने अब तक पढ़ लिया है ऑक्टेट रूल, और अब उसकी बात करने वाले हैं लिमिटेशंस की। उसके बाद हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो लिमिटेशन जानने से पहले इस रूल तो समझ लेना। लिमिटेशन पढ़ने से पहले इसका रूल तो जान लेना कि ये कह क्या रहा था, तो पढ़ लेना। पहला ये था कि आपका जो ऑक्टेट रूल था ये वैलिड नहीं था हाइपर वैलेंट कंपाउंड पे, है ना? किसके ऊपर वैलिड नहीं था? हाइपर वैलेंट कंपाउंड में। हाइपर वैलेंट कंपाउंड में ये आपका ऑक्टेट रूल वैलिड नहीं था। ऑक्टेट रूल कहता है क्या था कि 8 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 8। हाइपर वैलेंट कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके वैलेंस शेल में, है ना, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मोर देन 8 हो जाए। मतलब जो कंबाइन करने के बाद जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोर देन 8 हो जाए। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल अपने पास है PCl5, है ना? क्या है? एग्जाम्पल ग्रुप में है PCl5। कितने बॉन्ड बना रहा है? 5 बॉन्ड बना रहा है। क्लोरीन एक बनाता है 5, तो क्लोरीन फॉस्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 होंगे। 10। तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया। तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है कि कोई भी कंपाउंड जितने मर्जी, मतलब जितने हो सकते उतने बॉन्ड बना सकता है। जितना हो सकता है उतने बॉन्ड बनाएगा, मतलब जितना वो बना सकता है। अभी आगे समझाओगे कितना कोई भी कंपाउंड बॉन्ड बना सकता है। कोवैलेंसी आने वाली इसमें समझाया जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ये आपका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ और आप स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे VSEPR में। ये आपका हो गया PCl5। अब देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी इस बार PCl इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है, जो कि ज्यादा हो गया ना। ऑक्टेट रूल क्या कहता था कि 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे 10 बना रहे हैं, इनको एक्सप्लेन करो। अच्छा, दूसरा समझो, दूसरा भी देख लो। SF6 हो गया, तो यहाँ पे SF6 में देखो कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी तो नहीं फॉलो कर रहा है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता था कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी आपने जितने भी स्ट्रक्चर बनाए थे उन्हीं को बनाए थे। अब उसके बेस पे आप इसको तो बना ही नहीं सकते। जो आपने पढ़ा था उसके बेस पे आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते? बोलो बोलो, बताओ। इसके बाद से 12 हो गए तो बना नहीं पाते ना, तो ये फॉलो नहीं करता है। तो याद रखिएगा, हाइपर वैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? जिनके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो 8 से ज्यादा हो। नोट कर लीजिए इसको, हो गया नोट? चलो, अब दूसरी जो लिमिटेशन है वो देखिए हाइपोवैलेंट कंपाउंड में। हाइपोवैलेंट कंपाउंड, हाइपोवैलेंट कंपाउंड भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते थे। हाइपोवैलेंट कंपाउंड देखो, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। तो अगला है आपका हाइपो वैलेंट कंपाउंड, मतलब जिनके वैलेंस शेल में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है लेस देन 8 हो। मतलब वो बॉन्ड तो बना लिए पर 8 नहीं बनाए, उससे कम बना लिए हैं। नहीं समझे? जैसे मान लो आपका है LiCl, क्या आपका? LiCl, ठीक है। अब LiCl के स्ट्रक्चर में देखो, तो ये Li हो गया, एक बॉन्ड बना है Cl। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 2 है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। चलो, Li के बाद आपके पास आ गया BeCl2। अब ये देखो, ये कितने इलेक्ट्रॉन का कंज्यूम कर रहा है? इसके पास है 1 2 3 4, इनके 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं, फिर भी बॉन्ड बना रहे हैं। और ऑक्टेट क्या कहता था? यहाँ पे लिखा था ऑक्टेट क्या कहता था, यहाँ पे जो लिखा था वो कहता था कि भैया 8 होंगे तभी बॉन्ड बनेगा, उससे पहले बॉन्ड नहीं बनता। तो ये लिमिटेशन हो गई। दूसरा आपके पास है AlF3 है, ये AlCl3 ले लो। तो यहाँ पे Al हो गया, ये Cl बनाया, ये Cl बनाया, ये Cl बनाया। तो 1 2 3 4 5
6, तो इनके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये लिमिटेशन हो गई कि 6 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ये 8 नहीं कर रहे हैं, 6 ही रख रहे हैं। अब तक हम 8 के हिसाब से बना रहे थे, तो इनका भी स्ट्रक्चर हम लोग नहीं बना सकते थे जो आपको कल जुगाड़ बताया गया था। सोचो, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन करते आप क्या करते, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, तो 7 के 21, 3 24, और इनके 8 करते, फिर 8 फिर 8 फिर 8, तो 32 करते। और 32 करने के बाद यहाँ पे आता 8 इलेक्ट्रॉन। कितने आते हैं, 8, और 8 मतलब बॉन्ड्स कितने होने चाहिए थे, बॉन्ड्स होते आपके पास 4। अब ये 4 बॉन्ड बना कहाँ रहा है, 3 ही तो बना रहा है। मतलब आप नहीं कर रहे हो, जितना आपको पढ़ाया गया कल के बेस पे आप इसके स्ट्रक्चर को नहीं बना सकते। इसका मतलब ये क्या है, लिमिटेशन है उसकी, क्योंकि आपको जितना पढ़ाया गया वो क्या था, ऑक्टेट रूल था। अब ऑक्टेट रूल इसने आपको क्या सिखाया, स्ट्रक्चर बनाना। क्या उसके बेस पे आप इन सब का स्ट्रक्चर बना सकते हो, नहीं। तो इसका मतलब ये सब क्या है, उसकी लिमिटेशन है। एग्जिस्ट तो करता है पर ये उसकी लिमिटेशन है, समझ आया। अब तीसरा अपने पास है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, नोट हो गया था ना। चलो अगला है अपने पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कि भैया ऑड, तीसरा है अपने पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रही थी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इनके कौन कौन से हैं, इसका है आपके पास NO है, NO2 है, आपका ClO2 है, ClO3, ठीक है। तो आपका ये है। अब NO के ऊपर आप देखो, NO के ऊपर, तो NO का स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पे आप ये बताओ, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़े ना पूरे हैं, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। चलो अगर आप इसके ऊपर 3 करोगे तो चार्ज आ जाएगा, तो आप इसको बना नहीं सकते। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, आप कुछ भी कर लो। चलो सोच लो, NO का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, सोचो आप इसको। तो आप इसको कैसे करते, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन करते 5 + 6 11, फिर 8 + 8 16, 7 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। 7 मतलब कितने बॉन्ड, 2.5, सॉरी 3.5। कैसे करोगे, नहीं पॉसिबल है ना। तो हम बता रहे हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है, N डबल बॉन्ड O। तो ध्यान से देखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। कितने इलेक्ट्रॉन रख रहा है, 7, बना नहीं पाए। इसका भी देख लो NO2 का, तो NO2 का ऐसे होता है, एक तो बच जाता है, तो 2, ये हो गया 4, फिर ये भी 4 हो जाएगा, 4 4 8 1 9। हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये 9 इलेक्ट्रॉन स्पीशी हो गई। ठीक है, इसका एक स्ट्रक्चर आपको ये देखने को मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। देखो ये वाला मोर ऑब्वियस मानते हैं, मतलब इसी के हिसाब से हम लोग आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक स्ट्रक्चर आपको ये देखने को और मिलेगा, मतलब ये किताबें हैं, मतलब कैसे बनाया है मुझे नहीं पता है, और इस हिसाब से इसको बोलते हैं कि ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। कैसे बनाया मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता अभी। 1 2 3 4 5 और 6, एक यहाँ पे 7। अब इस बेस पे अगर आप इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने जाओगे तो यहाँ पे आना चाहिए माइनस, ये एक इसका स्ट्रक्चर होता है, ये माइनस होना चाहिए, और यहाँ पे आना चाहिए तो प्लस। अब ये जो है यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, मतलब कुल मिला के ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो है वो फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो है वो फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको, मिटा दिया तो कैसे करोगे। अगला जो इनका था कि जिस बेस पे, जिस पे मान के, यानी जिसको मान के इन्होंने अपना रूल दिया था वही कंपाउंड, जैसे उन्होंने क्या बोला था कि इनर्ट गैसेस कंपाउंड नहीं बनाती हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब देखा गया कि इनर्ट गैस के भी कुछ कंपाउंड अपने पास अवेलेबल थे। क्या था कि इनर्ट गैस के भी कुछ कंपाउंड अपने पास अवेलेबल थे। तो सम नोबल गैसेस ऑल्सो कंबाइन विद, अगला लिखिए 5th वाला, सम नोबल गैसेस also combine with oxygen and fluorine to form a number of compounds, to form
ए नंबर ऑफ कंपाउंड्स। एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं आपके, XCF2 हो गया, XCF4 हो गया, XeO2F2 हो गया आपका, XeO2F2। अब जगह नहीं तो यहाँ पर एटसेट्रा लिख दूंगा, ठीक है। तो एक्सी जो का जेनॉन है, ये भी देखा गया कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रहा है। अब यहाँ पे उनकी जो पूरी थ्योरी थी वो भी फेल हो गया। अब छठवां क्या था कि ये हमको शेप के बारे में कुछ नहीं बता रहे थे, ये हमको शेप के बारे में कुछ नहीं बता रहे थे। तो लिख लो, इट डज नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सातवां जो है, सातवां अपने पास है कि इट रिमेन्स टोटली साइलेंट, है ना, इट रिमेन्स टोटली साइलेंट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, about potential energy and stability of molecules। तो ये आप इसको पॉज करो और वीडियो को पॉज करो और नोट करो, इसको नोट हो गया। चलिए अब इसको मिटाते हैं और फिर हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज के बारे में कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है, क्योंकि इसके बाद जो अपना टॉपिक है एनसीईआरटी में वो है फॉर्मल चार्ज का। मुझे लगा रोशनी कम हो गई, फॉर्मल चार्ज का, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, हेडिंग डालेंगे आप अपनी कॉपी में, फॉर्मल चार्ज। कॉपी पे लेके बैठे हो ना, निकाल दो कॉपी, अब लेके बैठो। चलो, ये क्या होता है, ये एक्स्ट्रा चार्ज होता है, एक्स्ट्रा चार्ज लिख लो, present on atom in any molecule, अच्छा तो किसी भी एटम पे चार्ज क्यों आएगा, किसी भी एटम पे चार्ज क्यों आएगा ये बताओ। किसी भी एटम पे चार्ज आता है क्योंकि या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या तो गेन करे। तो यहाँ पे लिख देना ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो आपकी जो एनसीईआरटी है वो क्या फॉर्मूला देती है, मैं एकदम देख के बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे फॉर्मूला तो याद नहीं है और आपको भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम, इन लुईस स्ट्रक्चर, वो बराबर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट माइनस 2 टाइम्स ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ये आपका फॉर्मूला है, पर अपने लिए ना जुगाड़ है, क्या है, जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट माइनस, आपको क्या देखना है, आपको देखना है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। ये तो अपने पास ठीक है, फ्री स्टेट माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन लुईस स्ट्रक्चर। अब इसके में भी कैसे याद करोगे कि जितने हैं होने चाहिए माने जितने हैं होने चाहिए, इसको आप कैसे लिखोगे, जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं। देखो अगर आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है तो आप ये यूज करो जुगाड़। वो होता क्या है भैया, किसी भी एटम पे वो मॉलिक्यूल बनाएगा, कोई एटम मॉलिक्यूल बना रहा होगा तो उसके ऊपर चार्ज आएगा, क्योंकि एटम वैसे तो क्या होता है, अनचार्ज होता है,
लेकिन अगर वो मॉलिक्यूल में है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा होगा, और वो एक्स्ट्रा चार्ज क्यों आता है, क्योंकि वो या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता होगा या तो गेन करता होगा। हम सबको इतनी बातें पता है। ठीक है, हमने बोला कि फॉर्मूला चार्ज का फॉर्मूला क्या, तो एनसीईआरटी ने पकड़ा के दे दिया, चिपका दिया, ये ऊपर वाला नोल बहुत बड़ा है। ठीक है, ये आया, हमने बोला भाई देसी भाषा समझाओ। तो देसी भाषा में कैसे समझोगे, देसी भाषा ऐसी है कि भैया फॉर्मूला चार्ज जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं, जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं, काम खत्म। कितने हैं अभी देखना, सवाल करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ये नोट कर लो पहले, नोट हो गया। चलो अब आप कैलकुलेट करोगे फॉर्मल चार्जेस, फॉर्मल चार्जेस। लिखिए फॉर्मल चार्ज ऑन O3, स्ट्रक्चर आता है ना, अरे वो तो सीख लिए होते। चलो O3 का स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बना रहे थे, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 6 3 18, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन सबको चाहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, सब कितने चाहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 1 8 3 24, डिफरेंस लो इनका कितना का आएगा, 3 का आएगा, मतलब सॉरी 6 का आएगा। तो बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, तो बॉन्ड्स इज इक्वल टू 3, यानी ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे होगा, वो ऐसे होगा। इसी को लेकर हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे आगे, थोड़ा ढंग से बनाते हैं। ये आपका ऑक्सीजन है, ये जाएगा आपका, और फिर यहाँ पे ऐसे होगा। अब आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले इनके पास इलेक्ट्रॉन भर दो, चलो भरो। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। चलो इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भरो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आप चेक करो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं इसके पास, तो देखो 1 2 3 4 5, कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए थे, कितने हैं 5 है, तो कितना आएगा +1, कितना आएगा +1। इसके ऊपर आप चेक करो, इसके ऊपर आप चेक करो कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 6 होने चाहिए थे और 7 है, तो कितना आएगा -1 आएगा। अच्छा इसके पास चेक करो, इसके पास आ जाओ जल्दी चेक करो, 1 2 3 4 5 6, कितने होने चाहिए थे 6, कितने हैं 6, तो कोई चार्ज नहीं आएगा। यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप ऐसे बना सकते हो, ओ ऐसे ओ माइनस कर देना और ये डबल बॉन्ड हो, और ये तो आपको सिखाया गया था। ठीक है, ऐसे तो आप सीखे थे, नोट हो गया। चलो दूसरा, यानी ऑक्सीजन के पास फॉर्मूला चार्ज आपने देख लिया। अगला है आपके पास फॉर्मल चार्ज ऑन, फॉर्मल चार्ज ऑन CO, या आप देख लो N3 माइनस वाले देख लो, एजाइडाइन के पास है ना, एजाइडाइन के पास देखो, तो आप वही चेक करो कि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो भैया 5, एक के पास 5 है, तो 5 बड़ा करते तो 5 + 5 + 5 + 1 तो वैसे ही है, तो हो गया 16। और रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 + 8 + 8 24, अगेन डिफरेंस करोगे तो 6 का आएगा, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे आएगा 8 का, है ना। तो बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, बॉन्ड्स हो जाएंगे अपने पास 4। तो आप देखो ये आपका N है, देखो आपके पास 2 स्ट्रक्चर आएंगे, पहला आपको स्ट्रक्चर मैं बना के दे रहा हूँ, एक ये बनेगा और ये दूसरा, और करके ऐसे लिख देना, और करके ये वाला यहाँ पे लिख दो, और करके ऐसे N, 2 इधर और 2 इधर, दिख रहा है, दिख रहा है। चलो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था ना, तो यहीं पे खत्म किया था। अब वही स्ट्रक्चर आप दोबारा सीख रहे हो, ये आपको सिखाया गया है। तो अब देखो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 7 8, तो इसके पास तो 8 है। ठीक है, अब चेकआउट करो 1 2 3 4, इसके पास कितने 1 2 3 4, तो कितने होने चाहिए 5, कितने हैं 4, कितना आया +1 आया। इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, चेक करो इसके पास कितने हैं, ओ गलती हो गई मेरे से, माफ़ करना, गलती कहाँ से हो गई, ये दोनों नहीं रहेंगे,
आप चेक करो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास है 5 और कितने होने चाहिए, तो 5, तो वैलेंस सॉरी फॉर्मल चार्ज 0 का। इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप गोला कर दो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने होने चाहिए थे, 7 कैसे हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है सही सही सही। इसके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने होने चाहिए, 5, कितने हैं 7 हैं, तो क्या हो जाएगा -2। यानी ये जो स्ट्रक्चर है आपका ऐसा बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर +1 और यहाँ पे आएगा N2 माइनस में, ठीक है। अच्छा इस पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 आ गए हैं। चलो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट करो, तो 4 है इसके पास, 2 6 हो गए और 2 8, 4 इसके पास है, 2 6 और 2 8। अब गोला बनाओ, एक गोला ये हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, कितने होने चाहिए थे, 5, कितने हैं 6 हैं, तो फॉर्मल चार्ज -1 का आएगा, कितना का आएगा -1 का। इसके पास चेक करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने होने चाहिए थे, 5, कितने हैं 6, तो फॉर्मल चार्ज -1 का, फॉर्मल चार्ज -1। अच्छा इसके ऊपर चेक करो, इसके ऊपर कितने होने चाहिए थे, 5, कितने हैं 4, तो कितना आएगा +1। यानी जो इसका स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा N प्लस डबल बॉन्ड N माइनस और डबल बॉन्ड N माइनस। अब इसको नोट करो, फिर हम लोग इसको मिटा के थोड़ा सा आपको चीज़ें बतानी है। नोट हो गया। अब मैं इसी में आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, वो ये है इसी फिगर में, वो ये है कि आपको N3 माइनस के 2 फिगर देखने को मिल रहे हैं। कितने फिगर, 2 फिगर। नोट हो गया था ना ये, चलो मिटा दे रहा हूँ, दोबारा मैं बना दे रहा हूँ, परेशान ना हो। N3 माइनस के आपको 2 फिगर देखने को मिल रहे हैं। पहला आपका था स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर है आपका N सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे 2 माइनस है, ये आपका फर्स्ट है। आपका दूसरा है N डबल बॉन्ड N, ये फिर ऐसे आपका है प्लस और फिर ये माइनस, फिर ये माइनस। अब आप पूछोगे कि बताओ दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। मैं आपसे पूछूँ कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे से मत पूछो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ दोनों में से ज़्यादा कौन स्टेबल है। तो दोनों में से स्टेबिलिटी की बात की जाए तो पहला कम स्टेबल है, दूसरा ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी की बात हो रही है, स्टेबिलिटी ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, किसकी बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की। क्यों, क्योंकि ड्यू टू सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ड्यू टू सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। समझ आ रहा कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, किसका कर रहे हो, चार्ज का। इसी वजह से जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा क्या है, स्टेबल है, ये माइनस नहीं है, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर समझ आया। ऐसे हम लोग कंपेयर करते हैं, देखो बॉन्ड सेम है, बॉन्ड सेम है तो हम लोग चार्ज पे आते हैं, देखो ये चार्ज ये माइनस है, एक जगह पे चार्ज डेंसिटी देखो दोनों हर जगह फैली हुई है, वरना दोनों ये संभाल रहा है। और केमिस्ट्री में चार्ज मतलब क्या होता है, परेशानी होती है, बेचारा परेशान है, बोला कि ला भाई हम ले लेते हैं, तो ले लिया, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया और ये कम स्टेबल हो गया, ठीक है। नोट हो गया। अभी मैं आपको एक जुगाड़ और बताने वाला हूँ, आपको उसको समझना है, ठीक है। जुगाड़ ये कॉन्सेप्ट है समझो, लेकिन मैं तो उसको जुगाड़ ही कहूँगा, बड़ा मजा आता है मुझे उसे समझाने। तो आपका जुगाड़ क्या है, जुगाड़ बहुत आसान है। आप एक काम करो, सबसे पहले लिख दो यहाँ पे एलिमेंट्स, वैसे बॉक्स वॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। एलिमेंट्स है, और एलिमेंट्स के बाद उनके पास वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और अगली है उनकी वैलेंसी। ये हम डब्बा बनाएंगे, आप बना लीजिएगा, ठीक है। हम शुरू करते हैं लिथियम से। लिथियम हो गया, या एक काम करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात क्यों की जाए, हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, ठीक है। किसकी बात करें, एटॉमिक नंबर की। वो चलो लिथियम, फिर वो लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ध्यान से सुनिएगा इसको। इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 3, इसका 4, फिर 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे कि बताओ लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है, आप बोलोगे 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4। पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हो, नहीं पता तो बहुत मार खाओगे इसमें, ठीक है। फिर इसकी कितनी होती है 3, फिर 2 और फिर 1।
ठीक है, समझ आया। अब ये तो आप सबको पता है, ठीक है, इसमें मतलब मैं क्या आपको सिखा रहा था, इसमें कुछ नहीं सिखा रहा था। अब आपको अब होने वाला है जादू। क्या जादू है, ध्यान सुनो। जादू ये है कि मैं आपसे बोलूँ कि ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है। पहले तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, तो 8 की वैलेंसी कितनी होगी, 2 हो जाएगी। ये क्या है, यहाँ पे है ऑक्सीजन जो है आपकी वैलेंसी होगी 2, ठीक है। अगर मैंने ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी अब इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3, क्योंकि देखो 7 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। अच्छा, ये बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है ये सब चीज़ें। ओ माइनस है, ओ माइनस मतलब आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया है, अब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी ऑक्सीजन में ये जो जुगाड़ है, ये याद कर लेना कि ओ ऑक्सीजन है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी, ओ प्लस है तो 3 हो जाएगी, ओ माइनस है तो 1 हो जाएगी। यानी ऑक्सीजन की मैक्सिमम वैलेंसी 3 हो सकती है, ऑक्सीजन की मैक्सिमम वैलेंसी 3 हो सकती है, वो भी कब, ओ प्लस के स्टेट में। चलो अगला बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। अगर नाइट्रोजन है तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। अगेन अगर एन से एक के इलेक्ट्रॉन निकालिए, यानी एन प्लस कर दिए, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। अगर एन माइनस कर दिए तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी कितनी, कितनी कितनी कितनी, 2। और अगर एन 2 माइनस कर दिए, यहाँ पे गया था ना अभी को, एन 2 माइनस कर दिए तो उसकी वैलेंसी हो जाती है 1। हालांकि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला अनस्टेबल होता है, इसको अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो पोर्शन है ये हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहीं तक देखना है। चलो एक और मजा आएगा। आपके पास कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इसमें ध्यान से देखना, अगर सी प्लस करोगे तो भी उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, और अगर सी माइनस करोगे तो भी उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। तो इनमें याद क्या करना है आपको, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का याद करके रखना है, बहुत काम आएगा अपने, बहुत ज़्यादा। ठीक है, नोट हो गया मैडम। चलो हम लोग मिटाएंगे और एक और एलिमेंट सॉरी एक और मॉलिक्यूल लेंगे और उसका फॉर्मल चार्ज निकालेंगे फॉर्मल चार्ज। तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, कुर्सी की पेटी बांध ले आराम से, ठीक है, लेक्चर देखते रहिएगा, हम कमेंट्री करते रहेंगे। अगला है आपके पास, तीसरा है फॉर्मल चार्ज ऑन CO। चलो अभी अभी पढ़े थे CO। अब CO का स्ट्रक्चर आप बना चुके हो कि नहीं बनाए हो, बना चुके हो। तो CO के स्ट्रक्चर में आपने देखा था ये होता है, ठीक है, आपने बनाना सीख लिया, ठीक है, मैं सिखाऊंगा नहीं दोबारा। क्या करना है, आप ऑक्टेट कंप्लीट किए थे, 6 हो चुके हैं, 3 वन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन रख दो भैया, 2, और इसको भी 2 पकड़ा दिए। अब इसके ऊपर आ जाओ भैया, कितने इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने होने चाहिए थे, 4, कितने हैं, 5, तो क्या बचो भैया फुट से माइनस 1 होगा तुम्हारे पास। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाओ, कितने हैं भैया, कितने होने चाहिए थे पहले तो 6, कितने हैं 5 है, कितने कितने 5, तो कितना हो गया +1। ऐसे भी समझो, ऐसे भी समझ लो कि देखो ऐसा है कि आपने अभी बनाया था कि अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो कब बनाएगा, O+ की स्टेट में बनाएगा। अगर यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, क्योंकि CO तो आपका न्यूट्रल होता है ना, इस प्लस को बैलेंस करने के लिए माइनस तो आएगा ही। समझे, नहीं समझे, चलो दूसरा करोगे, ओ चलो अंकल, चलो दूसरा करो अंकल, CO2 का करो, CO2 का करो, बहुत आसान है। CO2 के आपको 2 स्ट्रक्चर बताए गए थे, पहला स्ट्रक्चर ये था, अब भाई देखो स्ट्रक्चर बनाना सीख लो, बड़े हो गए हो, ठीक है, तो ये है, और दूसरा ये था CO। अब इसमें आप क्या कर रहे थे कि आप देखो, ये कार्बन देखो 4 बार बना रहा है तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे हैं, और ये 6 बना रहा है तो 6 2 8, और ये 2 बना रहा है तो 2 फिर 2 4 फिर 2 6 और फिर 2 8, यहाँ पे 4 है, फिर ये 4 2 6 फिर 2 8 फिर 4 2 6 2 8, ठीक है, ये 2 ऐसे लिख दो, इनको भी 2 बना दो। अब इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, फिर इनको पकड़ो, ऐसा करके। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, मतलब होने चाहिए 4, कितने हैं 4 है तो 0, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, होने चाहिए, सॉरी पहले होने चाहिए लिखते ना, तो होने चाहिए 6 हैं, कितने होने हैं 0, सॉरी 0 नहीं है, मतलब गलती हो गई, जुबान फंस गई, कितने होने चाहिए 6, कितने हैं 6 हैं। सेम चीज़ यहाँ पे, कितने
होने चाहिए। 6 कितने हैं? 6 जीरो में। यहाँ पे देखो ये कितने होने चाहिए थे? 6 कितने हैं? 5 हैं, तो +1 आएगा। अभी सिखाया था अगर O+1 सॉरी O की वैलेंसी 3 है यानी कोवैलेंसी, यानी O अगर 3 बॉन्ड बना रहा है, कोवैलेंसी पढ़ेंगे तो कैसे बोलो, अगर O 3 बॉन्ड बना रहा है तो वो +1 स्टेट में जाएगा, O+ के फॉर्म में जाता है। और ये तो O- होगा तो यहाँ पे इसके बाद आता है -1। यानी अगर इसका स्ट्रक्चर आप बनाओ तो C ट्रिपल बॉन्ड O और O, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आता है, और दूसरा होता है और करके, ये और है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब मैं आपसे पूछूं, पहला है ये और ये दूसरा, तो दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? तो आपका दूसरा ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू अब्सेंस ऑफ चार्ज। तो जो सेकंड है, सेकंड इज मोर स्टेबल देन, है ना, स्टेबिलिटी की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू अब्सेंस ऑफ चार्ज, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ चार्ज, है ना, चार्ज की अब्सेंस में आपका जो सेकंड वाला है वो 1 से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझे? ठीक है, तो उसको नोट कर लो। ऐसे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का। नोट हो गया? चलो, तो आपने यहाँ तक फॉर्मल चार्ज निकालना सीख लिया है, आई होप। कुछ नहीं करना है, काउंट करना है जितने हैं, सॉरी उल्टा बोलते रहता हूँ कि आपको काउंट करना है जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं। ठीक है, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर का आपके पास लिमिटेशन यानी ऑक्टेट रूल भी है। तो आपने सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की, जो है आपका एवरेज फॉर्मल चार्ज। ठीक है, सीख लो एवरेज फॉर्मल चार्ज। एंड चलो पहले यही सीख लो, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एवरेज बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। चलो ये भी लिख देते हैं, एंड बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करूंगा, फिर हम लोग जो भी इसके आगे वाला पोर्शन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। चलो, तो पहला आपका है SO4 2- सल्फेट। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाइए आप। तो कैसे, देखो सुनो, बनाने का तरीका यही है कि आपके पास सल्फर है, सबको 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन और ये दे दिया आपने, सबको 1 बॉन्ड पकड़ा दिया। अब कितने माइनस है? 2, तो ये माइनस पकड़ा दिए। O- एक ही बॉन्ड बनाता है, O- एक ही बॉन्ड बनाता है, बाकी तो आपको 2 पकड़ाने पड़ेंगे ना। हो गया भाई, O- एक बॉन्ड बनाता है, समझ आ गया। देखो हमने कुछ नहीं किया था, हमने ये किया था कि सल्फर लिखा, कितने ऑक्सीजन है? 1 2 3 4, तो जोड़े तो होंगे ही। अच्छा, 2 माइनस हो तो एक इसको। और हमने पढ़ा है कि O+ जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है, O- वो कितने बनाता है? 1 बनाता है, और O 2 बनाता है। वही अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब बाकी जहाँ पे वहाँ पे डबल अप्लाई कर दो, बाकी जहाँ पे है वहाँ पे डबल अप्लाई कर दो। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो एवरेज फॉर्मल चार्ज की बात हो रही है वो ये है कि ये बताओ, इसी स्ट्रक्चर में जब मैंने ये सब कुछ बना दिया था, जब हमने ये सब बना दिया है, अब मान लो किसी बच्चे ने यहाँ पे करके इसको यहाँ पे कर दिया, यानी ये जो 2 माइनस चार्ज फिक्स थोड़ी ना कि आपके पास 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, आपके पास 4 ऑक्सीजन है, चारों में से किसी के पास भेज दो। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कितने चार्ज हैं? 2 हैं, और कितनी जगह घूम सकते हैं 4 पे? तो आपको लगेगा ना कि सारे ऑक्सीजन पे आधा, मतलब -1/2 चार्ज है। समझे? चलो, अब आगे आता है एवरेज बॉन्ड ऑर्डर का, या बॉन्ड ऑर्डर कैसे देखना है। देखो, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, वही बात है कि ये डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे किया भी, यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते थे। अब ये 2 किया, तो अब ये बताओ कितने बॉन्ड है? टोटल बॉन्ड कितने हैं? 6 हैं। और कितनी जगह लग रहे हैं? 1 2 3 4, तो 4 ऑक्सीजन के बीच में लगा है, तो 6/4 हो गया आपका ये एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। तो ये एवरेज बॉन्ड ऑर्डर था, ये आपको थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दिया गया है एवरेज फॉर्मल चार्ज का और एवरेज बॉन्ड ऑर्डर का। इसके ऊपर अपन ढेर सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना रखते हैं, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।